हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त पंकज कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं। पहले ये बता दूं कि अभी तक हमने जियो का टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरीके से क्रांतिकारी रूप से वो इतना तेज़ी से आगे बढ़ा, ग्रो हुआ, उतना ही तेज़ी से अब वो नीचे गिरता जा रहा है। इसकी सीधी सी वजह है वो अपनी सर्विस जो है बेहतर करने के बजाय एकदम बेकार यानी पुअर करता जा रहा है। इस चक्कर में जो दूसरी टेलीकॉम सेक्टर्स थे जिसमें आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये लोग जो थे इस कंपटीशन में एक तरीके से पूरी तरीके से बाहर होते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन आपको बताऊं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से जियो ने अपनी सर्विस इतनी बेकार कर दी। जब टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जो एक समय सबसे टॉप पर थे, BSNL को पीछे करते हुए सबसे टॉप पर पहुंच गए थे और हर जगह बस इन्हीं का बोलबाला था, वहां पर जियो ने इन्हें टक्कर दी और कंपटीशन पूरी तरह से बाहर ही कर दिया था। अब उनको कंपटीशन से बाहर करने के बाद जियो पर लगभग हर कोई डिपेंड हो गया था। अब ऐसा स्थिति आ गया कि जियो अपनी मनमानी करने लगा। हर कोई इस बात को मानता है कि जियो ने अपनी मनमानी की है, हम लोगों को पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया है, पूरी तरह से हमारे साथ चीट किया है। जियो को आज हर कोई एज अ चीटर ट्रीट कर रहा है क्योंकि जियो ने ऐसा ही हरकत किया। लॉकडाउन के समय जिस तरीके से हम लोगों को घटिया नेटवर्क दिया गया, 4G की जगह 2G से भी घटिया नेटवर्क दिया। 4G के दाम में हमें 2G का नेटवर्क भी ढंग से नहीं मिल रहा था, इतना घटिया नेटवर्क था। तो ऐसे में हर उपभोक्ता यही सोच रहा था कि अब हम दूसरा ऑप्शन कहाँ से लें, क्योंकि पहले ही एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वो लोग तो अपनी सर्विसेज एक तरीके से बंद ही कर दिए क्योंकि उनके पास ना उपभोक्ता रह गए थे और उन लोगों के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा बर्डन दे दिया गया था ट्राई के रूप में कि वो कर्ज के बोझ तले दब गए थे। तो ऐसे में वो अपनी सर्विस बेहतर करें या अपनी टेलीकॉम सेक्टर को बचाएं, वो समझ में उनके नहीं आ रहा था। तो ऐसे में जियो को टक्कर देने के लिए टेलीकॉम सेक्टर ने एक उपाय किया, क्यों ना एक दूसरे से टाई अप कर ले, जिसमें वोडाफोन और आइडिया ने टाई अप किया हाल ही में और उनकी सर्विसेज देखने को मिल रही हैं कि अब उनकी सर्विसेज काफ़ी हद तक जियो से, काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि जियो से बहुत ज़्यादा बेटर मुझे देखने को मिला। अभी मैं बता दूं कि मैं वोडाफोन का उपभोक्ता रह चुका हूं और उसका सिम आज भी इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसकी भी स्पीड इतनी ख़राब थी कि मैं उसका सिर्फ मंथली रिचार्ज कराता था, उससे ना कोई डाटा पैक इस्तेमाल कर रहा था, ना ही कोई कॉलिंग या मैसेजिंग के लिए। सिर्फ मंथली रिचार्ज पैक जो 48 रुपीज़ का या 49 रुपीज़ का आता है, मैं बस वही कराता था। लेकिन अब मैंने उसका जो रिचार्ज कराया और स्पीड चेक की, जब वो VI यानी वोडाफोन और आइडिया मिलकर V कंपनी बनाती है टेलीकॉम सेक्टर में, मैंने उसका इस्तेमाल किया। विश्वास कीजिए बहुत अच्छी स्पीड थी और यकीन मानिए कि इतनी अच्छी स्पीड तो उस वक्त जियो की भी नहीं थी जब शुरू में वो फ्री में लॉन्च किया था। आपको याद होगा कि जब 4G सर्विस आई थी इंडिया में तो जियो ने इस पर बहुत तेज़ी से एक्शन लिया था और फ्री सर्विसेज हम लोगों को दिया था। उस वक्त इतना अच्छा नेटवर्क था कि हर कोई आश्चर्यचकित था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो अब वोडाफोन आइडिया मिलकर V कंपनी जो लॉन्च की है उसमें भी उनका ऐसा ही नेटवर्क है। मैं नहीं जानता आइडिया का ऐसा है या नहीं, लेकिन वोडाफोन का तो ऐसा ही है। तो मैंने वही चीज़ आपको शेयर किया है कि हो सकता है इन फ्यूचर जियो पूरी तरीके से बीट कर दिया जाए इस वोडाफोन आइडिया के जो टाई अप हुआ है उनके बीच से। अगर आप भी इस तरह का कोई अनुभव किए हैं तो नीचे कमेंट करके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर इसलिए कीजिए कि ये जो जियो अपनी मनमानी कर रहा है, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है ये सोचकर कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को देखकर लोग वोडाफोन और आइडिया की तरफ मूव करेंगे और उन्हें जो चाहिए रिचार्ज अमाउंट के रूप में हम उनकी मदद करें और वो हम लोगों को बेहतर सर्विस दे सकें और जियो का जो मनमानी है वो बंद हो सके। और ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद
जियो से इतना परेशान हो गया हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल का जो ग्रोथ है सिर्फ जियो के ख़राब नेटवर्क की वजह से, और ना सिर्फ मेरे जैसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो जियो के आने से ही ग्रो हुए और अब जियो अपनी मनमानी कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत से यूट्यूबर क्विट कर चुके हैं या फिर उनके वीडियोस पर अब उनके चैनल पर वीडियोस आते ही नहीं हैं। मेरे भी वीडियोस अब देख रहे होंगे कि हफ्ते कई बार तो महीने तक वीडियोस नहीं आते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का जो दूसरी टेलीकॉम सेक्टर हैं कंपनियाँ हैं वो लोग टाई अप करें और अपनी बेहतर से बेहतर सर्विस हम लोगों को दे, ताकि हम लोग जो अपना ऑनलाइन अर्निंग करते हैं उससे हम आगे बढ़ें और लोगों तक जो हम अवेयरनेस फैला रहे थे, लोगों को जानकारियाँ दे रहे थे, टिप्स दे रहे थे और बहुत सी चीज़ें कर रहे थे, वो सब चीज़ें हम कंटिन्यू कर सकें। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें अदर टेलीकॉम सेक्टर को, उनकी भी कंपनीज़ का सिम इस्तेमाल करें। भले ही आप छोटे रिचार्ज कराएं मगर ज़रूर इस्तेमाल करें। एक चीज़ पर डिपेंड बिल्कुल मत हो, अदरवाइज़ वो ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।